Welcome back, students. Today we will going to discuss the electrical property of the colloidal solution. The particle of the colloidal solution may carry the same type of charge, while the dispersion medium carries an equal and opposite charge. The charge on the dispersion medium balance the charge on the dispersed particle, and the solution is wholly electrical neutral. Now, since the dispersed particle of the colloidal repel each other because they carry the similar charge, and this similar charge on them prevent them from settling down, thus maintaining the stability of the soul. Based on the nature of the colloidal soles, may be classified as positive charged and negatively charged soles. तो हमें जो यहाँ पे बात मालूम होनी चाहिए कि जो चार्ज की डेवलपमेंट है, जो क्या है, चार्ज की डेवलपमेंट है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, वो इम्पॉर्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए. अगर कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रलाइज होकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. तो कोलाइडल पर जो चार्ज होता है, उस चार्ज से जो कोलाइडल पार्टिकल हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन की वजह से दे विल ऑलवेज रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ज इन कोलाइडल पार्टिकल. द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्ज पार्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेट एंड सेटलिंग डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. तो पहले पॉइंट को आप दोबारा सुन लीजिए. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलरली चार्ज पार्टिकल प्रिवेंट देम फ्रॉम एग्रीगेटिंग. तो जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो चार्ज पार्टिकल को आपस में पास में नहीं आने देती. उससे क्या होता है, दे विल नॉट फॉर्म लार्ज एग्रीगेट और सेटल डाउन प्रिवेंट हो जाती है. उससे क्या होता है, कह रहा है दिस गिव्स द स्टेबिलिटी टू द सोल इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल्स. चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्टेबिलिटी. तो आइए इसको दोबारा से जो सेकंड नंबर पॉइंट है इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं. इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल्स, charge on the colloidal particle is fully responsible for its stability. Next कह रहा है, in case of lyophilic soul, the stability is due to charge and due to the solvation both factors. आइए इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं. In case of lyophilic soul, the stability is due to charge on the colloidal particle and हाई सॉल्वेशन. अगर वाटर सॉल्वेंट तो बोलेंगे हाइड्रेशन. तो लायोफोबिक में केवल चार्ज अकेला एक कारण है, लेकिन लायोफिलिक के अंदर क्या है आपके पास, चार्ज एज वेल एज सॉल्वेशन इज द कॉज. तो लायोफोबिक और लायोफिलिक में एक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर समझना. तो अब हमें चेक करना है यहाँ पे कि कोलाइडल पर चार्ज डेवलपमेंट क्यों होती है. कोलाइडल पर चार्ज डेवलपमेंट के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मेन 3 हम चेक कर रहे हैं. एक तो है ड्यू टू द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल है, कि फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफ़र होगा. दूसरा है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, जैसे कि सोप्स में, डिटर्जेंट्स में होता है. और तीसरा है ड्यू टू द सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ द आयंस, कि कोई भी सोल्स हैं वो सेलेक्टिवली एक कॉमन आयन एड्जॉर्ब कर लेगी. जैसे मान लीजिए सिल्वर आयोडाइड है, तो वो सिल्वर या आयोडीन में से कोई भी एक आयन को एड्जॉर्ब कर सकती है फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम. तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि कॉमन आयन ही एड्जॉर्ब होगा.
ये नहीं कि AgI की सोल है तो आयरन का आयन एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर सल्फेट का आयन, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन आयन ही एब्जॉर्ब होगा, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है तो यहाँ तो फेरिक आयन एब्जॉर्ब होंगे या हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर निकली आपको ये बात? तो ये सिंपल पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमने चेक करना है वही इनके बारे में अब इलेबोरेटली थोड़ा सा जानना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल क्या है, कि चार्ज कैसे डेवलप होगा। तो हमने पहले पढ़ना क्या पढ़ना? ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, कि सम कोलाइडल पार्टिकल डेवलप इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। The charge on the surface particle is balanced by the oppositely charged ions in the soul. For example, in an aqueous solution of soap which dissociate as ions, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एज ए आपके पास अनायन और एज ए कटायन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। The cation passes into the solution while the anion have the tendency to form aggregates due to weak attractive force present in the hydrocarbon chain. क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? तो ये क्या करते हैं? ये दे आर एबल टू फॉर्म एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर किसके आसपास? ऑन ऑयल एंड डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इट इज बिलीव दैट frictional electrification due to the rubbing of the dispersed phase particle with that of dispersion medium results in some charge on the colloidal particle. The dispersion medium must also get some charge because of friction, since it does not carry any charge. But the theory does not seem to be correct. ठीक है, तो ये सबसे लेस एक्सेप्टेड थ्योरी है कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज के लिए। लेकिन खैर आप लोग ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा भी हुआ है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि द पार्टिकल कंस्टिट्यूट द डिस्पर्स फेस एब्जॉर्ब्ड ओनली दोज आयंस विच आर कॉमन टू देयर ओन लैटिस आयन। जो कॉमन आयन होगा वही एब्जॉर्ब होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। अगर हम चेक करें कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम पोटाशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में ऐड करेंगे, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ द सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब्ड आयोडाइड आयन। तो वो जो AgI के आपके पार्टिकल बने हैं दे विल एब्जॉर्ब आयोडाइड आयन। तो क्या बनेगा? नेगेटिव सोल। क्या बनेगा? नेगेटिव सोल। अब इसका उल्टा सोचिए, इसके उल्टे में क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर एक बीकर है जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है और आपने उसमें क्या ऐड किया? Ki ऐड किया। तो अब क्या होगा? अब जो AgI की सोल बनेगी उसके आसपास क्या होगा? उसके आसपास अब सिल्वर आयन एब्जॉर्ब होंगे। तो याद रखिए, बट व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द कोलाइडल सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल एब्जॉर्ब Ag+। तो याद रखिएगा हमेशा कॉमन आयन ही क्या होगा? कॉमन आयन ही हमेशा यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। ये पॉइंट आपने क्लियर करना है। सेकंड क्या बोल रहा है उसके बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज सोल्स। तो वो क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज सोल्स बोलेंगे। उनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अब आपको लिखने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सोर्स के एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज प्लस देख लीजिए हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स Al2O3 XH2O, बेसिक डाइज होती हैं जैसे मिथिलीन ब्लू है, पर्शियन ब्लू है,
हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब के सब क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं। नेगेटिवली चार्ज सोल कौन कौन सी हैं, बेसिकली वो होती हैं मेटल सल्फाइड्स, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड्स हैं। मेटल पार्टिकल के सोल हैं जो ब्रेडिस आर्क मेथड से आपने बनाए हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम के सोल्स हैं। जितने भी एसिडिक डाइज हैं जैसे इओजिन है, कॉन्गो रेड है, दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज सोल्स। और जो स्टार्च, जिलेटिन, चारकोल, इन सब के जो सोल्स बनते हैं दे आर आल्सो व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ ऐसे सोल्यूशन भी होते हैं अमीनो एसिड्स के और प्रोटीन्स के, जिनमें क्या पॉसिबिलिटी है, जिनमें पॉसिबिलिटीज़ है कि पीएच ऑफ द सोल्यूशन वो है डिपेंड करे कि क्या उसका चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड सोल्यूशन है बेसिक मीडियम में आपके पास, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये हो सकता है। वैसे बता दें आपको, जो हमारे पास जो अमीनो एसिड्स है वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में यूज़ करता है। किस में यूज़ करता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में। मतलब कैसे कि कोई भी अमीनो एसिड्स है वो एक्चुअल में ज्विटर आयन फॉर्म में यूज़ करता है, जिसमें नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड दोनों, क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन फॉर्म। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड सेम ही मॉलिक्यूल पे हैं। तो अगर मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल आ गया। और यहाँ पे अगर आपने इसमें OH डाल दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल आ गया। यस और नो। तो आपने चेक क्या करना है, यहाँ पर आपने चेक करना है कि किस स्पेसिफिक पीएच पर, जिस पीएच पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं उसको, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर, ठीक है, इट विल एग्जिस्ट एज ए नेगेटिव आयन, और अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच के नीचे वाली वैल्यू पर इट एग्जिस्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। तो ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। देखिए ऐसे ही क्या होगा, एग्जांपल और दे रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल ऑफ FeCl3। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर FeCl जो 3 है उसको आपने हॉट वाटर में डिज़ोल्व करवाया है, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आएगी। ठीक है नहीं, कि जो आपके पास कोलाइडल पार्टिकल होगा क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो क्या होगा, अगर आपने FeCl3 को हॉट वाटर में डिज़ोल्व करवाया, लेकिन अगर आपने FeCl3 को बेसिक मीडियम में डिज़ोल्व करवाया, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल आएगा कि FeOH के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन क्या एडजॉर्प्शन होगा। जो भी होगा वो कॉमन, रेड कलर की सोल होती है फेरिक हाइड्रोक्साइड की, तो आपको मालूम पड़ जाएगा रेड कलर की सोल के ऊपर जो कलर FeOH3 की जो होगी वो रेड ही होगी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिमिलरली मैंने आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिल्वर आयोडाइड में क्या होगा, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर आपने Ki ऐड करवाया, ठीक है ना, ऐड ये है, तो आपका बनेगा पॉजिटिवली चार्ज सोल। लेकिन अगर आपने Ki के सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया तो फिर आपका बनेगा नेगेटिवली चार्ज सोल। तो ये सिंपल पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने फेरिक क्लोराइड को हॉट वाटर में बॉयल करवाया है तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगी, और फेरिक क्लोराइड को अगर आपने NaOH में डिज़ोल्व करवाया है तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी।
सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपने बाहर से के आई ऐड किया है लिटिल बिट, तो आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड की पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगी। अगर आपने के आई के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करवाया है तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कॉन्सेप्ट। तो क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल। द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज बैलेंस्ड बाय ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल इन द डिस्पर्जन मीडियम। द चार्ज इन द फ्लूइड डिस्पर्जन मीडियम is in the form of free ions. So there is a region around the each colloidal particle where charge on the particle attracts the free ion from the dispersion medium to form an electric cloud around it, and it is called the electrical double layer or Helmholtz double layer. तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए AgI का एक कोलाइडल पार्टिकल है। इस कोलाइडल पार्टिकल ने क्या किया है, इस कोलाइडल पार्टिकल ने फिक्स कर लिया है अपने ऊपर नेगेटिव पार्टिकल्स। तो ये नेगेटिव पार्टिकल हैं, ये क्या हो गए, ये हो गए फिक्स्ड लेयर। क्या होगी ये? फिक्स्ड लेयर हो गई है। क्या हो गई ये? फिक्स्ड लेयर हो गई है। ये आयोडाइड की फिक्स्ड लेयर है। AgI ने क्या किया है, आयोडाइड आयन को एड्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस पे। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देखिए ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए हैं। श्योर अबाउट दैट। अब इन्होंने क्या किया है, जो डिस्पर्जन मीडियम है ये फिक्स्ड लेयर हो गया। क्या हो गया? ये फिक्स्ड लेयर हो गया। इन्होंने डिस्पर्जन मीडियम से K+ आयन अब मंगवा लिए। तो K+ आयन क्या है यहाँ पर, K+ आयन यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास मोबाइल लेयर में, जिसको आप डिफ्यूज लेयर बोल रहे हो। डिफ्यूज लेयर बोल दो या मोबाइल लेयर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिक्स्ड लेयर है और ये जो मोबाइल लेयर है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको अभी और समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है सरफेस चार्ज, द चार्ज पार्टिकल एब्जॉर्ब द ए पर्टिकुलर पार्टिकल ऑन द सरफेस। जैसे सिल्वर आयोडाइड ने एब्जॉर्ब कर लिया नेगेटिव आयन, तो क्या बनेगा? नेगेटिव सोल। अगर यही AgI एब्जॉर्ब करता Ag+ आयन, तो क्या बनता? पॉजिटिव सोल। दूसरा है द स्टर्न लेयर, द काउंटर आयंस चार्ज ऑपोजिट ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे चार्ज है उसके ऑपोजिट पे क्या है? दूसरा चार्ज है, ठीक है। अट्रैक्टेड टू द पार्टिकल सरफेस एंड क्लोजली अटैच टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो मोबाइल लेयर है और ये जो फिक्स्ड लेयर है, मोबाइल लेयर यहाँ मैं देखिए यहाँ पर ब्लैक एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और जो फिक्स्ड लेयर है वो यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड लेयर जो है मैं यहाँ पे येलो से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए येलो यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ। तो कह रहा है ए फिल्म ऑफ डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट एडजस्टेंस टू द पार्टिकल, ठीक है, और डिफ्यूज लेयर कंटेनिंग फ्री आयंस विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ काउंटर आयन, इसको क्या बोलेंगे हम? डिफ्यूज लेयर। तो जो अंदर की लेयर है पोटाशियम की, वो डिफ्यूज की लेयर है, ठीक है। जो स्टर्न प्लेन है वो क्या है? उसमें दोनों तरह के आयंस हैं। तो जो चार्ज डिफरेंस नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल में और साथ वाली डिफ्यूज लेयर में होगा उसको हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको? जीटा पोटेंशियल बोलेंगे। अब इस पिक्चर को दोबारा देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के आसपास क्या है? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज की क्या है? डिफ्यूज लेयर है। ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है ये क्या है? ये डिफ्यूज लेयर है। क्या है ये? डिफ्यूज्ड है।
देखिए आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिक्स्ड लेयर है। तो नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड है और पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे डिफ्यूज्ड है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटे, जीटा पोटेंशियल। ये आपको बात समझनी है, आपको एक बात समझना, जो डिफ्यूज लेयर है इसको मोबाइल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, मोबाइल लेयर भी बोलते हैं। तो ये डबल लेयर है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हैं, वो मोबाइल हैं, ठीक है। लेकिन ये डबली लेयर है, डबली लेयर है ये। इसको कई लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। द चार्ज डिफरेंस और द difference in charge exists between this fixed layer and mobile layer। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, the value of the zeta potential at the slipping plane is called, the value of electric potential at the slipping plane is called zeta potential। Zeta potential is the important parameter। The zeta potential depend upon the property of the colloidal। For example, adding salt to a colloidal solution shrink the electrical double layer and reduces the zeta potential given by the relation। Zeta potential and particle size are key indicator the way colloidal behave both in storage and in use। क्लियर आपको ये बात। तो जो फॉर्मूला है वो है जीटा पोटेंशियल इज इक्वल टू 4 पाई नीटा न्यू बाई डी। नीटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यू है वेलोसिटी ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल और डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द सोल हैज बीन प्रिपेयर्ड। द मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबको मालूम है ये बात कि जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं उन पर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज। चार्ज की डेवलपमेंट ही उनकी स्टेबिलिटी का मेन रीजन होता है। अगर पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद पार्टिकल्स जो हैं अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब है वो पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो सोल पार्टिकल कलेक्ट होते हैं नियर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है उन सोल पार्टिकल पर कैरी है नेगेटिव चार्ज। वाई? क्योंकि जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं दे मूव टुवर्ड्स दी ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिवली चार्ज अनायंस हैं या सोल पार्टिकल हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। जो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इंडिकेट द चार्ज डेवलप ऑन द कोलॉइड्स। तो डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट से मालूम पड़ जाता है कि चार्ज कौन सा। जैसा कि एग्जांपल है कि मान लीजिए एक हमारे पास यू शेप ट्यूब है जिसमें एक सोल प्रेजेंट है, मान लीजिए आर्सेनिक सेल, कोई भी सोल है वो प्रेजेंट है। तो बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उन पर कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं है, तो आपने फिलअप कर दिया, पूरा फिल कर दिया यू ट्यूब ये पूरा का पूरा सोल सोल्यूशन से, और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑन कर दिया आपने। तो थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट हो गए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब पूरा हो गया तो हमने क्या देखा कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके आसपास बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या होगा, पहले जो सोल पार्टिकल पूरे के पूरे यू शेप में फैले हुए थे वो क्या हुए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या हुए, दे विल स्टिक टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर ये जो कोलाइडल सोल है अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होती तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ चिपक जाती। तो जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव प्लेट से चिपक जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव प्लेट से स्टिक हो जाएंगे। तो इसको अगर हम दोबारा से चेक करना शुरू करें तो क्या होगा, यहाँ पे द यूनी डायरेक्शनल माइग्रेशन ऑफ सोल पार्टिकल और द डिस्पर्स पार्टिकल टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस, जिसको कई लोग कैटाफोरेसिस बोल देते हैं। कॉज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑल सोल पार्टिकल कैरी सम इलेक्ट्रिक चार्ज।
either positive or negative. If electric potential is applied across two platinum electrode dipping in a soul, the soul particle will move towards the oppositely charged electrode. Consider a negatively charged arsenic sulfide soul taken in a U-shaped glass. The particle carry negative charge. Now the dispersion medium with little quantity of electrolyte is introduced into the colloidal solution. There should be a sharp boundary between the soul and the dispersion medium. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के आसपास एक्यूमुलेट हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल है इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है कोगुलेट नियर कैथोड, कैथोड के नियर जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, अब वो यहाँ पर बोल रहा है आपको एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल। इट इज यूज्ड टू रिमूव कार्बन पार्टिकल फ्रॉम चिमनी गैसेस, जो उसको कॉटलर प्लेट्स बोलते हैं। कॉटलर प्लेट्स के बीच में से जब कोलॉइडल सोल्स निकाली जाती हैं, जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, धुएं में बहुत कुछ होता है। फैक्ट्री का जो आपको निकलता है धुआं, वहाँ से बहुत कुछ चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर स्टिक टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द चिमनी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चिमनी आपने देखा, अपने घरों में भी आजकल इलेक्ट्रिक चिमनियाँ देखी होंगी आपने फाइबर वगैरह की, तो वहाँ पर भी यही सेम टू सेम प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो आपके घर में जो आपके रसोई घर में चिमनी लगी हुई है, वो जो चिमनी है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ रबड़ ऑन मेटल, वुड और क्लोथ्स। कि अगर हमने किसी पर रबड़ की कोटिंग करनी है, चढ़ाना है किसी चीज़, तो उस पर भी ये काम आएगी, क्योंकि रबड़ खुद अपने आप में क्या है, कोलॉइडल सोल पार्टिकल है। इट इज यूज टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ सोल। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करती है, नेगेटिव सोल को एनोड पर और पॉजिटिव सोल्स को कैथोड पर कोगुलेट करवा देगी, एक्यूमुलेशन करवा देगी। कोगुलेशन मतलब होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ दी सोल्स। कोगुलेशन मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन ऑफ दी सोल्स। तो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। द माइग्रेशन ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑफ ए कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने अभी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्पर्स्ड फेज को, जो डिस्पर्स्ड फेज है जिसको कोलॉइडल बोलेंगे आप, डिस्पर्स फेज की मूवमेंट बंद कर दी, वो मूवमेंट नहीं करेगा, नो मूवमेंट। लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम है, जो डिस्पर्जन मीडियम है कंटिन्यू टू मूव, क्या करेगा वो, कंटिन्यू टू मूव, वो कंटिन्यूली मूव कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब जानते हैं इसका कॉज क्या है, सिंस द सोल एज ए होल इज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, डिस्पर्जन मीडियम हैज एन ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल। सोल पार्टिकल पे क्या है, उसके आपको पता ही है, वो फिश लेयर होती है और साथ में वाइल लेयर होती है। इफ द डिस्पर्स फेज हैज पॉजिटिव चार्ज, वी से दैट डिस्पर्जन मीडियम हैज नेगेटिव चार्ज। तो अगर डिस्पर्स फेज पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डिस्पर्जन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो जो नेगेटिव चार्ज, तो हम कुछ ऐसा कर देंगे कि क्या होगा, कि कोलॉइडल पार्टिकल तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो डिस्पर्स फेज है
जिसको आप सॉल्वेंट बोल सकते हो, वो मूव करे। देखिए इसको समझना क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक सेटअप है, सेटअप में हमने क्या किया है, ये बीच वाला सेटअप जो है इसमें सोल रख दी हमने, और ये जो है यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है? तो ये बीच वाली क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, सोल पार्टिकल। क्या है, सोल पार्टिकल। और लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड का कंटेनर है उसमें भी वाटर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का है वहाँ भी वाटर है। अब आपको पता है वाटर कैन गो इनसाइड एंड आउटसाइड दी क्या, हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल कांट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हुआ क्या कि पार्टिकल जो सोल के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं दे विल नाउ माइग्रेट ना। तो क्या होगा, मान लीजिए अगर एक तरफ से वाटर का लेवल कम होता है और बीच में से सॉल का लेवल है ऊपर चले जाएगा। ये जो नेक है, ये लेवल जो है, पहले लेवल मान लीजिए यहाँ था, अब पहले लेवल यहाँ था, और मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब वाटर की एंट्री हो रही है किसी एक साइड से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें मालूम पड़ जाएगा कि सॉल्वेंट जो डिस्पर्जन मीडियम है, जो वाटर है इस केस में, वो तो मूव कर रहा है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जो डिस्पर्स फेज है, वो मूव नहीं कर रहा। इसी का नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो क्या बोल रहा है, ए नेगेटिव सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज फिल्ड इन ए ग्लास ट्यूब। The soul particle are carry negative charge, hence the dispersion medium carry positive charge. Colloidal particles solution and pure dispersion medium in a glass tube are surrounded by semi-permeable membrane. इन दोनों को हमने कैसे किया हुआ है, SPM से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दूर किया हुआ है। When electric potential is applied across the platinum electrode in each arm, सोल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सोल पार्टिकल तो बाहर आएंगे नहीं, बट डिस्पर्जन मीडियम दैट इज वाटर मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड है वहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल अंदर घुसना शुरू करेंगे। द लेवल ऑफ सोल ड्रॉप्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड राइज इन नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, तो क्योंकि सल्फाइड की सोल क्या है, नेगेटिव सोल है, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली साइड है वहाँ पर लेवल ऑफ सोप डिक्रीज कर जाएगा। द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम टुवर्ड्स द नेगेटिव सोल शो दैट चार्ज ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो आपने क्या, देखिए सिंपल सी बात है, आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर क्या किया, कोलाइडल सोल के पार्टिकल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर ना। तो सोल जो है वो इट विल मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, बट एज ए होल पूरी की पूरी मूव करेगी, कुछ पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो कंपार्टमेंट है पूरा सोल का, वो पूरे का पूरा मूव करेगा, ठीक है, लेकिन एक पार्टिकल मूव नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। Electroosmosis used in dewatering of moist soil. It is used in drying of diepesters. It is used in the removal of water from the peat. ये सारे के सारे बेटे क्या हैं, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के प्रोसेस हैं।